जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 11 मार्च सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक दोस्तों, चलते हुए टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो समूह तत्व का सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है, जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार यहाँ पे संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस चरण पर करता है? पूर्व संज्ञानात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। और देखिए पांचवा जो प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो उत्तेजना है। और देखिए जो छठा क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा प्रणाली को स्वीकारना। और देखिए जो सातवां क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, उन्हें हम वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में रखते हैं। और देखिए मानसिक आव का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो मानसिक आव का जो प्रत्यय जो है टर्मन वैज्ञानिक ने दिया है। और देखिए जो नौवां प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड गैस जिम्मेदार है। और देखिए चूहे और कबूतर पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए थे? तो चूहे और कबूतर पर जो है BF स्किनर ने प्रयोग किए थे। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, आगामी का विलोम क्या होगा? तो आगामी का जो विलोम होगा विगत होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? तो भय, क्रोध और स्नेह संवेग की बात की है। और 13वां क्वेश्चन देखिए, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री घास में आयोडीन तत्व पाया जाता है। और 14 क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है? तो कक्षा में विविधता का क्या मनाती है? उत्सव मनाती है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, कांता किसका पर्यायवाची है? कांता जो है स्त्री का पर्यायवाची है। 16 क्वेश्चन देखिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, यहाँ पे तल है, तो मोर का जो पोषण तल है क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। और देखिए 17वां जो प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। और देखिए जो 18वां क्वेश्चन है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो दुराचार में दुर उपसर्ग है। 19वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता का विकास करने के लिए विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक को विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, पूजनी में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजनी में अनि प्रत्यय है। 140 से अधिक बुद्ध लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक होता है। और 24वां क्वेश्चन देखिए, गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है 25, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का है। और देखिए 26वां जो क्वेश्चन है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी होगा। और देखिए 27वां जो प्रश्न है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है? तो बाल्यावस्था में
क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है। 28वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर किसका उदाहरण है? तो आगमन विधि का उदाहरण है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बता के नियम बताया जाता है। और देखिए 29वां जो प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण, सामाजिक है यहाँ पे, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और 30वां क्वेश्चन देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन दर्शाता है। तो यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। प्रत्यागमन का नियम किसने दिया? तो प्रत्यागमन का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो क्या है मूल उद्देश्य? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। 33वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? तो जॉन लॉक ने कहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। और 35वां प्रश्न, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल हैं। और 36वां क्वेश्चन देखिए, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। और 37वां क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले या मिलता है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में पाई जाती है। 40वां क्वेश्चन देखिए, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। 41वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर संबंधित है। तो संश्लेषण विधि से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।